ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि सेम प्रोबेबिलिटी, आप तो इसे समझ लो, ठीक है। सेम प्रोबेबिलिटी या सेम ना बोल के हम क्या बोलेंगे, इसको ऐसे बोलते हैं इक्वल प्रोबेबिलिटी। जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों, इक्वल प्रोबेबिलिटी, वो क्या कहलाते हैं आपके इक्वली लाइकली आउटकम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि हेड आना, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। टेल आना, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। डाइस को थ्रो किया तो इवन नंबर आना यानी 2 4 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/6 यानी कि 1/2, तो वो इक्वली लाइकली हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। बिल्कुल सही बात है, तो या तो स्टार्ट होगी या स्टार्ट नहीं होगी, तो दोनों इवेंट क्या होगी इक्वली लाइकली होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेज द शॉट। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसके अलावा दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी यहाँ पे 1/2 1/2, ठीक है। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। बिल्कुल सही बात है। अ बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और अ गर्ल, ठीक है। आई होप क्लियर होगा क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो लड़का होने की प्रोबेबिलिटी या लड़की होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2, इसका मतलब इक्वली लाइकली। आई होप यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट थर्ड वाला देखो, वाइज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम, ठीक है। ये बोल रहा है कि बताओ कॉइन को उछालना यहाँ पे क्यों हो सकता है, क्योंकि कॉइन में हेड या टेल आने की इक्वल चांसेस हैं, यानी किसी भी टीम को जीतने या टॉस जीतने हारने की प्रोबेबिलिटी लगभग क्या एग्जैक्ट बराबर है, इसीलिए कॉइन को चूज किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब जैसे मान लो आप सोचो कि अगर मान लो डाइस थ्रो करते हैं, ठीक है, क्रिकेट मैच स्टार्ट होने वाला और डाइस थ्रो की जा रही है, ठीक है, तो उसमें अब यहाँ पे अपने रोहित शर्मा जी बोल रहे हैं कि 1 आएगा तो मैं जीतूंगा, ठीक है। सामने वाला, इसका मतलब सामने वाला अब सामने वाला तो अब 1 आया, ठीक है, तो ये जीत गया, लेकिन 1 नहीं आया तो 2 3 4 5 6 आ गया, तो सामने वाली टॉस जीत जाएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों, यहाँ तो अपने टॉस जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6, ठीक है, लेकिन वहां पे टॉस जीतने की अपोजिट पार्टी की टॉस जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/6, इसीलिए कॉइन को चूज किया जाता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। फोर्थ वाले में, तो यहाँ पे थर्ड वाले में अगर आपको रीजन लिखना हो तो क्या रीजन हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स, बिकॉज ऑफ इक्वली लाइकली 2 आउटकम्स। कितने आउटकम्स होते हैं 2 आउटकम्स विद प्रोबेबिलिटी, और दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2, इसीलिए यहाँ पे दोनों के बराबर चांसेस रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट रहूंगा क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, जहां मुझे लगेगा आप लोग फंस सकते हो वहां पे मैं जरूर टाइम दूंगा, ठीक है। तो देखते जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी बी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक होती है बच्चों 0 से 1, ठीक है। नेक्स्ट, इफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो हमने पढ़ा था कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई कितना होता है बच्चों, ये होता है 1, तो यहां से आप लोग आंसर निकाल लेना। 6 वाले में आ जाओ, अब बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मलिनी टेक्स out one candy without looking into the bag, what is the probability that she takes out an orange flavored candy, ठीक है, a lemon flavored candy, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑरेंज तो उसमें है ही नहीं बच्चों, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0, और लेमन ही आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो ये तो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज इतना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उनकी, यहाँ पे ये क्या है ई बार आपको दिया है, ठीक है, कितना है ये 0 पॉइंट इतना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन्स 3 रेड balls and 5 black balls, a ball is drawn at random from the bag, what is the probability that the ball drawn is red, तो रेड बॉल्स कितनी है उसमें बच्चों 3, कितने में से 8 में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/8। अच्छा नोट रेड, अगर मान लो मैं इसको बोल रहा हूँ पी ऑफ ई, तो पी ऑफ ई बार कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1 माइनस 3/8 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5/8, या इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि वो रेड नहीं होगी तो कौन सी बॉल होगी, ब्लैक बॉल होगी, तो 5/8। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles,
वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेट। तो रेट कितना हो जाएगा बच्चों, फटाफट बताओ। 5 बाई टोटल कितने हैं यहाँ पे, टोटल मार्बल कितने हैं उसमें 17, तो 5/17। वाइट की प्रोबेबिलिटी 8/17 और नोट ग्रीन, नोट ग्रीन। तो या तो आप ऐसा करो कि ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी बता दो, ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/17। तो नोट ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 1 - 4/17, कितना आ जाएगा आंसर 13/17। नंबर 10, ठीक है, दिख रहा होगा आई होप। तो अ पिगी बैंक कंटेन 150 कॉइन्स, 50 1 रुपीज़ कॉइन, 20 2 रुपीज़ कॉइन एंड 10 5 रुपीज़ कॉइन, ठीक है। यानी टोटल उसमें कॉइन कितने काउंट करो बच्चों, ठीक है। तो 100 और 50 150 170 180, ठीक है। तो टोटल कॉइन्स कितने हैं, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल कॉइन्स कितने हैं उसमें बच्चों 180, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। इफ इट इज लाइक इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, ठीक है, विल बी अ 50 रुपीज़ 50 पैसा कॉइन। तो 50 पैसा कॉइन उसमें टोटल है कितने बच्चों, ठीक है। तो कितने हैं उसमें कॉइन 100 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 100/180, ठीक है। अच्छा, उसमें बोला गया विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन, तो 5 रुपीज़ वाले उसमें कॉइन कितने हैं 10, तो 5 रुपीज़ कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, तो इसको मैंने लिख दिया 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन कितनी हो जाएगी 1 - 5/180। सोल्व कर लोगे इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए करवाऊँ ताकि ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकूँ मैं कम टाइम में, क्योंकि आपके एग्जाम अभी चल रहे हैं, ठीक है। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम, अब यहाँ पे देखो फिश वाले में देखे तो मैं डायरेक्ट डेटा पे आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश, तो कितना हो जाएगा बच्चों 5/13, ठीक है, क्योंकि टोटल फिश कितनी है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12th वाला देखो, तो यहाँ पे देखो अ गेम ऑफ चांसेस, देखो ये आपको दिख ही रहा है, ठीक है। इसमें 8 आउटकम आ सकते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे इसको जब आप स्पिन करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी की 8 हो जाएगा, तो 8 कितनी बार हो सकता है 1 टाइम आउट ऑफ 8 टाइम्स, तो 1/8। ओड नंबर कितने हैं यहाँ पे 4 ही मेरे हिसाब से 1 3 5 7, तो ओड नंबर कितने 4 और टोटल नंबर कितने 8। एंड नंबर ग्रेटर देन 2। अच्छा, जब भी आप प्रोबेबिलिटी लिखो हमेशा इस टाइप से रेशनल फॉर्म में लिखो, 1/2 लिखा मैंने 4/8 को। एंड नंबर ग्रेटर देन 2, कितने ऐसे नंबर है जो 2 से बड़े हैं 6, तो ये हो जाएगा 3/4। और नंबर लेस देन 9, सारे नंबर हो जाएंगे तो 8/8, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, डाइस को थ्रो करोगे तो 2 3 5, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। अ नंबर लाइन, तो ये आप लोग कर लेना। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 14th वाला देख लो बच्चों। देखो ये कार्ड्स होते हैं ना, तो 52 कार्ड्स में ये ध्यान रखना कि इसमें 4 तरह के कार्ड होते हैं, ठीक है। 4 तरह के कार्ड होते हैं, 13 जिन लोगों ने कभी खेला होगा, मौका मिला होगा उन लोगों को, तो कैसे कैसे होते हैं देखो। एक तो उसमें ये वाला होता है इस टाइप से, ठीक है, और एक होता है आपका इस टाइप का, ठीक है। और एक होता है आपका चिड़िया, जिसको चिड़िया बोलते हैं, या ये इस टाइप से होता है, ठीक है। और एक होता है इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे इन सब का नाम में, जैसे यहाँ पे इस वाले का नाम तो होता है, ये तो हो जाएगा हार्ट और स्पेड डायमंड एंड हार्ट, ठीक है। 4 टाइप के होते हैं, और ईच जो होते हैं ये भी 13 होते हैं काउंट में, ये भी 13 होते हैं 13, और ये भी 13 होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन अगर मैं किसी एक 13 की स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो अच्छा 13 इनकी जो डिनोमिनेशन होती है वो सब में फिर एक जैसी हो जाएगी, ठीक है। जैसे अगर आप इसकी देख लें हार्ट वाले की, तो ये कितना हो जाएगा देखो, इसमें एक तो 2 होता है, ठीक है, मतलब कार्ड पे 2 लिखा होता है ऐसे मान लो आप, तो 2 3 4, उसके बाद में आ जाएगा 5, उसके बाद में 6, उसके बाद में 7, ठीक है, 8, उसके बाद में 9, और उसके बाद में आता है 10 तक पत्ते होते हैं। उसके बाद में स्पेशल कार्ड्स आप बोलो या जैसे भी, ठीक है। तो और क्या क्या होते हैं इनमें, होते हैं आपके, एक तो हो जाएगा जोकर, ठीक है, जिसपे जो ये इस टाइप से, ठीक है।
तो एक पे तो आपका जे लिखा रहता है, ठीक है, जैक, एक होती है क्वीन, ठीक है, एक होता है किंग, एक होता है एस। हाँ तो बच्चों यहाँ पे इनमें जो ये जे के क्यू है ये आपके कहलाते हैं, ये वाले कहलाते हैं फेस कार्ड, यानी इन पे चेहरे बने होते हैं इसलिए क्या है, फेस कार्ड है, ठीक है। तो आई होप, तो यहाँ पे देखो ये सारे रेड कलर के होंगे, ये सारे कौन से कलर के होंगे, ये सारे रेड कलर के होंगे, ये सारे भी रेड कलर के होंगे, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए कि बताओ टोटल रेड कलर कितने होंगे, तो आप बोलोगे कितने, कि 26। और ये सारे जो स्पेड वाले कार्ड होंगे जिन पे ये सारे 2 3 इस टाइप से नंबरिंग होगी, और ये सिंबल, स्पेड वाला सिंबल सब पे बना होगा। सिंपली यहाँ पे क्लब पे भी 13 क्लब होंगे जो कि सारे ब्लैक कलर के होंगे। तो टोटल रेड कार्ड कितने हो जाएंगे, 26। टोटल ब्लैक कार्ड कितने हो जाएंगे, 26, ठीक है। टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है। वैसे इतना डीप में जाके नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपका कवर हो जाएगा जितना आपसे यहाँ पे रिक्वायर्ड है सीबीएसई के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 14th वाले में फर्स्ट पार्ट देखो, अ किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। तो बचाओ रेड कलर है कितने आपके पास, 2, उसमें किंग भी कितने होंगे, 2। तो इसका 14th का फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा बच्चों, 14th का यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ मैं, 14th का फर्स्ट पार्ट में किंग कितने आपके पास, 2, तो हो जाएगा 2/52। अच्छा सेकंड में फेस कार्ड टोटल है कितने, फेस कार्ड हर कलर के नहीं, हर हम बोले हार्ट डायमंड जितने इनके टाइप है ना, हर टाइप के 3 फेस कार्ड है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 फेस कार्ड होते हैं बच्चों, तो 12/52 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। 12/52 बोले तो 4 से कट करो, ऊपर वाला आ जाएगा 1/26, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये भी 4 से कट हो रहा है, ठीक है, 4 से कट होगा तो ये 3/13। वैसे ही रेड फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 3 + 3 6 हो जाएंगे बच्चों, तो 6/52 सोल्व कर लेना। द जैक ऑफ हार्ट्स कितने हो जाएगा, 1/52। स्पेड वाले पत्ते कितने हैं, 13, तो 13/52। फिफ्थ वाले का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 13/52, ये कितना आ जाएगा, 1/52। द क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो डायमंड की कितनी क्वीन होगी, एक ही होगी क्योंकि डायमंड का टाइप एक ही है, तो 1/52, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 5 कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने 5 कार्ड सेलेक्ट किए, ठीक है, 10 जैक जो भी है, विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप। अब यहाँ पे कार्ड वो वाला नहीं रहा जो 14th वाले में, यहाँ पे 5 ही कार्ड है, तो आपका सैंपल स्पेस वही हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, तो क्वीन है कितनी उसमें, एक, कितने कार्ड है टोटल, 5, तो कितना हो जाएगा, 1/5। इफ द क्वीन इज थ्रोन एंड पुट असाइड, क्वीन को आपने, ये मैं 15 का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, अगर क्वीन को निकाल दिया जाए और साइड कर दिया जाए तो कार्ड कितने बचे हैं, 4। तो बताओ कि सेकंड वाला जो कार्ड है वो एस होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट इसका कितना हो जाएगा, कितना है 1, और आउट ऑफ 4। बी कितना, क्वीन तो उसमें है ही नहीं, तो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है बच्चों। वैसे ही आप लोग देखो 16th वाला, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड्स, ठीक है, गुड वंस इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसको बता सको। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो उसमें आपके गुड वन कितने हैं, 132, टोटल पेन कितने हो गए, 144, तो प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी आपकी, ठीक है। इसको आप लोग सोल्व कर लेना। 17th में देखो, अ लॉट ऑफ 20 bulbs contained 4 defective one bulb is drawn at random from the lot, what is the probability that the bulb is defective, ठीक है। तो कितने बल्ब है इसमें, 4 डिफेक्टिव है, और टोटल बल्ब कितने, 20, तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 4/20, क्योंकि टोटल 20 है ना, तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट आप लोग करना। 18th वाला देखो, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90 इफ 1 डिस्क इज रैंडम, ठीक है। 2 डिजिट नंबर, तो 1 to 90 में बताओ 2 डिजिट नंबर कितने होंगे बच्चों आपके फॉर्म, मतलब ऐसे कितने कार्ड होंगे, टोकन होंगे जिनमें 2 डिजिट नंबर होंगे, ठीक है। एक तो 11 से मतलब 10 से लेकर 90 तक, तो कितने हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे आउट ऑफ 90, ठीक है। तो 9 से कट हो रहा है कितनी बार, 9 टाइम्स हो रही है, 10 टाइम्स। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, क्या क्या, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, उसके बाद में 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, और क्या हो गया, 49 हो गया, 64, 81, कितने, वैसे पता भी था कि 1 से 90 तक कितने 9 ऐसे नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। अ नंबर डिविजिबल बाई 5, तो ये आप लोग पता करना कितने हो जाएंगे, 18 कैसे, ये आप लोग पता करो, ठीक है, खुद से सोचना, डाउट आए तो डाउट पूछना। क्वेश्चन नंबर 19, अ चाइल्ड हैज़ अ डाई
हुज 6 फेसेस शो द लेटर एज गिवन, ठीक है। व्हाट इज द, डाइस को थ्रो किया गया तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ये ए आएगा, तो ए कितने बच्चे उस पर। अगर आप डाइस के फेसेस पे देखोगे तो ये ऐसी जो डाइस है ना ये बाइस्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? बाइस्ड, यानी जिसमें ये जो नंबरिंग है ना ये बराबर नहीं है, ये अल्फ़ाबेट है, ये इक्वल में नहीं है। देखो ए 2 बार है तो ए के आने के चांसेस भी तो ज़्यादा होंगे ना बच्चों। तो यहाँ पे ए के आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ए कितना है 2 और टोटल कितने यहाँ पे 6, तो 1/3। डी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 आउट ऑफ 6, ठीक है। अच्छा 20 मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये सिलेबस के हिसाब से काम का नहीं है। 21 में देखो, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच आर 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड, ठीक है। यानी टोटल 144 में से 20 डिफेक्टिव है तो 124 क्या हो जाएंगे, नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डिफेक्टिव बोला जाए तो 20 है और नॉन डिफेक्टिव कितने हैं बच्चों, 124, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कोई लड़की है नूरी विल बाई अ पेन इफ इट इज़ गुड, ठीक है। वो क्या करेगी, वो पेन खरीदेगी अगर वो अच्छा है, ठीक है। तो वो दुकानदार के पास गई, दुकानदार से बोला, दुकानदार ने पेन दिखाया, उसने देखा, तो क्या चांसेस है कि वो उसको बाई करेगी, तो वैसे चांसेस है कि अगर वो सही हुआ तो वो खरीदेगी। तो नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए या गुड होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 124 अपॉन 144, ये तो जाएगा उसके खरीदने की प्रोबेबिलिटी। नहीं खरीदने की प्रोबेबिलिटी, अगर मान लो उन डिफेक्टिव में से कोई एक पीस आ गया तो मना कर देगी, तो नहीं खरीदने की प्रोबेबिलिटी इतनी हो जाएगी। सोल्व करके आप लोग सिंप्लीफाई करके आंसर दे देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, रेफर टू एग्जाम्पल नंबर, कंप्यूट द फॉलोइंग, ठीक है। ये डाइस वाला ही आप लोग करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 आने की जगह सम ऑफ डाइस हमने देखा था 2 आने की चांसेस इतना है, 3 वाला आप भरना, 4 वाला भरना, इस टाइप से, ठीक है। और 23 वाला देखो, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट आउटकम ईच टाइम। हनीप विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स एंड लूजेज अदरवाइज, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीप विल लूज द गेम, ठीक है। देखो वो क्या लिखा है कि अ गेम, इसमें 1 रुपी कॉइन है, 3 टाइम उसको टॉस करना है, ठीक है। अगर 3 टाइम्स वो टॉस करता है तो टोटल आउटकम्स कितने बचेंगे, बनेंगे 2 की पावर 3 यानी 8, ठीक है। अगर इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, अगर सेम रिजल्ट आता है तो वो जीतता है, ठीक है। अदरवाइज क्या आता है, हारता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 8 आउटकम्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा 8 आउटकम्स बनाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर आपको 2 वाला याद है ना, ठीक है बच्चों, ये ट्रिक समझ सकते हो या फिर इसको, ये अभी तो आप इसको ट्रिक समझ के भी काम चला सकते हो सीबीएसई के हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे अगर आपको 2 वाला याद है ना, तो 8 आउटकम बनाना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आप क्या करो, इन सबके आगे एच लगा दो, सबके आगे क्या लगा दो, एच लगा दो, ठीक है। सबके आगे क्या लगा दो बच्चों, एच लगा दो, ठीक है। और सबके आगे टी भी लगा दो। तो ये आपके जो आउटकम है ना, टोटल 8 आउटकम बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे सबके आगे मैंने क्या लगा दिया, तो जब आप 3 कॉइन को टॉस करते हो ना तो ये 8 रिजल्ट मिलते हैं। और ये बनाने का तरीका क्या है बच्चों, ऐसा अगर आप करेंगे तो एक भी आपसे मिस नहीं होगा। चारों हेड, मतलब चारों 2 कॉइन को टॉस किया तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल आएगा, चारों के आगे हेड लगा दो, चारों के आगे टेल चिपका दो, ठीक है। तो देखो 8 आउटकम्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे बताओ हनीफ के जीतने के चांसेस कब कब जीतेगा वो, जब तीनों या तो हेड आएंगे, तीनों टेल आएंगे, 2 आउट ऑफ कितने, 8, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल कम एटलीस्ट वंस, ठीक है। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, तो आपको चेक करना है कि 5 एक बार भी नहीं आए। तो ऊपर जो मैंने टेबल बनाई थी उसमें से देखना ऐसे कितने आउटकम है जब 5 एक बार भी नहीं आ रहा है या 5 आ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन को कर लेना आप लोग, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद में इसके सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से कर ली तो आपके फुल मार्क्स प्रोबेबिलिटी में आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो